विधान परिषद में कार्यवाही के दौरान सीएम नीतीश कुमार क्यों भटके, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में कैसे गर्माहट पैदा हो गई है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने महिलाओं के बारे में क्या कहा, आज इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण व मुख्य खबरों की चर्चा करेंगे सारा सच पर। नमस्कार, आदाब, मैं मारूफ मिलन रहमानी। हमारे न्यूज़ वीडियोस को देखने के साथ साथ लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल सारा सच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। विधान परिषद में कार्यवाही के दौरान सोमवार को राजद के एमएलसी सुबोध राय पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने कहा कि पहले नियम जान लो, बीच में यूं ही नहीं बोलना चाहिए, बैठ जाइए। नीतीश का गुस्सा यहीं कम नहीं हुआ। उन्होंने भड़कते हुए ये भी कहा कि अरे भाई, हम बोल रहे हैं तो बीच में बोलिएगा क्या? ये भी कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कुछ? नियमों का पालन कीजिए, उल्लंघन मत कीजिए। विधानमंडल के बजट सत्र का आज 12वां दिन रहा। बिहार विधानसभा में महिला दिवस के मौके पर परिहार से बीजेपी विधायक गायत्री देवी को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया। सदन की परंपरा के मुताबिक पीठासीन पदाधिकारी ने उन्हें आसन पर बिठाया। इस दौरान महिला सदस्यों ने सदन को संबोधित किया। कांग्रेस की विधायक नीतू कुमारी ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने आबादी के हिसाब से महिला विधायकों को सरकार में मंत्री बनाने की मांग की। पटना में चोरों ने डीआईजी के फ्लैट को ही खंगाल दिया। चोरी की घटना रूपसपुर थाना क्षेत्र के शर्मा पथ स्थित शांति एनक्लेव अपार्टमेंट में हुई। घटना को अंजाम देने के पहले चोरों ने अगल बगल के फ्लैट को बाहर से बंद कर दिया था। सोमवार को जब अगल बगल वालों के फोन कर अपना फ्लैट बाहर से खुलवाया तो देखा एसएसबी के डीआईजी के बंद फ्लैट का ताला टूटा था और कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा था। मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंचकर जांच की, लेकिन चोरों का सुराग नहीं लगा सका। चुनाव पश्चिम बंगाल में है, लेकिन उसकी गर्माहट बिहार में साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। यहाँ के राजनीतिक दल बंगाल के दंगल में अपना दांव लगाना चाहते हैं। इसकी तैयारी भी काफी दिनों से की जा रही है। राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बीजेपी और कांग्रेस बंगाल में आमने सामने है। बीजेपी ने तो वहां सत्ताधारी टीएमसी को टक्कर देने के लिए अपनी कमर कस ली है। वहीं बिहार के आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी और हम इस चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारकर अपने आप को आजमाना चाहते हैं। इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अलग अलग टीमों को बंगाल चुनाव में लगाया है। साथ ही वहां अपनी पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं। इसके लिए सभी दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ मिलने और स्कॉर्पियो मालिक की मौत की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए करेगी। इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस भी जांच कर रही है। ऐसे में अब एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ सकती है। स्कॉर्पियो मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में रविवार को महाराष्ट्र एटीएस ने एक एफआईआर दर्ज की है। हिरेन के चेहरे पर 5 रुमाल बंधे थे, जिसके बाद से उनकी हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले की जांच एनआईए से करवाने की मांग उठाई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सोमवार को कहा कि इंस्टीट्यूशन और कोर्ट के तौर पर हम हमेशा महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं। उन्होंने रेप के आरोपी को पीड़िता से शादी करने की बात कहने से भी इनकार किया। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हमने कभी किसी आरोपी से पीड़िता से शादी करने को नहीं कहा। हमने कहा था, क्या तुम उससे शादी करने जा रहे हो? इस मामले में हमने जो कहा था उसकी पूरी तरह से गलत रिपोर्टिंग की गई। महाराष्ट्र में सोमवार को पेश होने वाले बजट से पहले बजट सत्र में शामिल 36 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें ज्यादातर विधानसभा के कर्मचारी हैं। मुंबई के जेजे अस्पताल के मुताबिक बजट सत्र को देखते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में 6 और 7 मार्च को 2746 सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें 36 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 1 मार्च को महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में तृणमूल तो निशाने पर थी ही, इस बार लेफ्ट कांग्रेस को भी उन्होंने निशाने पर लिया।
इसके पहले तक बीजेपी नेता सिर्फ बुआ भतीजा को ही टारगेट बना रहे थे। पीएम ने कहा कि एक समय वामपंथियों ने नारा दिया था कि कांग्रेस के काले हाथ तोड़ दो मरोड़ दो, इसी के दम पर सत्ता में आए, फिर आज काला हाथ गोरा कैसे हो गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से अलग होकर पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव के बीच अभी तल्खी बरकरार है। इसकी बानगी रविवार को शेफई में हुई एक पारिवारिक कार्यक्रम में देखने को मिली, जिसमें मुलायम कुंबे के अलावा कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप भी मौजूद थे। हालांकि अखिलेश का जब कार्यक्रम में चाचा शिवपाल यादव से सामना हुआ तो उन्होंने आगे बढ़कर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को कथित रूप से ड्रग्स सप्लाई करने वाले पेडलर को गिरफ्तार किया है। एनसीबी के प्रमुख समीर वानखेड़े ने सोमवार को बताया कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स मुहैया कराने वाले एक व्यक्ति सहित 3 लोगों को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सारा सच।